हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री 27। तो बच्चे जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं अब तक और जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, उन्होंने अभी मेरे चैनल पर कुछ हफ्ते पहले मीन्स 1 या 1.5 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी। जो वीडियो थी कि आप 95% कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो बच्चों, आपके लिए वो वीडियो होप सो हेल्पफुल रही होगी। लेकिन कुछ ऐसी स्टडी स्किल्स हैं जो कि आपको सक्सेस की तरफ लेके जाती हैं। अगर वो 10 इम्पॉर्टेंट स्टडी स्किल्स आपके अंदर हैं, तो आप बहुत अच्छी तरह से अपना गोल अचीव कर सकते हो, 95% स्कोर कर सकते हो, टॉपर बन सकते हो। तो अभी जिस तरह से आप मेरे स्क्रीन पे एक लिखा हुआ एक 2 सेंटेंस देख रहे हो, हाउ टू अचीव सक्सेस, जब हो लिमिटेड टाइम और कुछ भी पढ़ा नहीं हो, जो कि अभी आपके पास, अब ये वीडियो मैं अक्टूबर में बना रही हूँ, जो कि अक्टूबर का लास्ट चल रहा है। अब ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी से जो भी बच्चे हैं जिस बोर्ड के भी हैं, फरवरी से समझिए आपका जनवरी लास्ट से प्रैक्टिकल्स जो 12th स्टैंडर्ड के हैं उनका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद फिर आपके इसी बीच में प्री बोर्ड भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। बहुत मेंटल स्ट्रेस, बहुत मेंटल प्रेशर के साथ आपको जूझना पड़ सकता है। पर बच्चों, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, यही सलाह दूँगी कि जस्ट रिलैक्स, यू कैन डू इट ईज़िली, वेरी ईज़िली। बस आपको क्या करना है, अपने आप को सिस्टमैटिक वे में डिज़ाइन करना है। इन 3 मंथ्स में अपने आप को सिस्टमैटिक वे में डिज़ाइन करना है, जिससे कि आप अपने गोल को अचीव कर सकें। आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट नहीं है, आपने कुछ भी कंप्लीट नहीं किया है, तो उसके लिए भी आपको, अगर अपने आप को ऑर्गेनाइज़ आप करेंगे कि किस तरह से हम चीज़ों को डिवाइड करें। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जितने सब्जेक्ट बचे हैं आपके, जिनमें आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, जितने चैप्टर्स बचे हुए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, बहुत सारा सिलेबस है। तो उसको टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड करो, उसको मार्क्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करो। प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठा के देखो कि कहाँ से पूछा गया है, फिर उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो चलिए आइए हम अब बात करते हैं इस वीडियो का जो मेन एम है क्या, कि हमारे पास कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट स्किल्स होनी चाहिए जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अब उसके बाद जो स्क्रीन पे देख रहे हो, डेवलपिंग इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स, तो इसके अंदर बच्चों सबसे पहले जो है तुम्हारा चूज स्पेसिफिक टाइम टू स्टडी। अ रूटीन हेल्प्स मेंटल प्रिपरेशन टू स्टडी, यानी कि हमारे माइंड को अगर एक रूटीन मिलता है तो वो उसके हिसाब से हमें बहुत अच्छा एक हेल्थी रिजल्ट देता है, और हम जो प्रिपेयर करते हैं वो हमारे माइंड में रहता है। सेट अ स्पेसिफिक गोल फॉर ईच स्टडी पीरियड, मतलब कि हर स्टडी पीरियड में तुम्हें एक गोल वो करना है, जैसे कि हम इस घंटे में इतने टॉपिक्स तैयार करेंगे, इस सब्जेक्ट के तैयार करेंगे और ये सारे तैयार करेंगे। हम 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एनी वन ऑफ देम तुम चूज कर सकते हो आराम से। फिर स्टिक टू द प्लान। Delaying a study session because a difficult assignment is only the procrastinating and can mean sloppy and rushed work later। यानी कि अगर मान लीजिए कोई रीज़न आ जाता है जिसकी वजह से आप अपना प्लान कंप्लीट नहीं कर पाते हो, तो वो एक वैसा एक्सक्यूज़ होगा कि आप अपने आप को हार्म पहुंचा रहे हो। तो ट्राई टू मैनेज योर टाइम, ठीक है। तो अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करिए कि कोई भी असाइनमेंट या कोई भी चीज़ें आप जो कर रहे हो उसमें भी टाइम दो, और जो तुम्हारा गोल है उसको भी अचीव करो। टैकल द डिफ़िकल्ट असाइनमेंट फर्स्ट, यानी कि मान लो असाइनमेंट फर्स्ट का मतलब ये कोई असाइनमेंट यहाँ पे मतलब इससे ये निकल रहा है कि जो तुम्हारा टफ पोर्शन है, ठीक है, उसको सॉल्व करो। व्हेन मेंटल एनर्जीज आर हाईएस्ट, कब करना है, जब आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो। अगर आप फ्रेश नहीं हो तो आप इजी वाले से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप फ्रेश हो तो आप क्या करो कि आप टफ वाले को सॉल्व करो, कि भाई अभी मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ और टफ वाले को सॉल्व कर सकता हूँ। रिव्यू क्लास नोट्स, क्लास का नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। जो ट्यूशन जाते हैं बच्चे, जो कोई नोट्स ऑनलाइन जो है PDF वगैरह बाई करते हैं, वो सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट क्लास की जो जो इम्पोर्टेंस होती है वो अपने आप में एक अलग चीज़ होती है, तो उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आस्क फॉर हेल्प, जब कभी भी आपको लगे कि कोई भी प्रॉब्लम है तो शाई मत करिए। आस्क टू योर टीचर, आस्क टू योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, सबसे आप बात करिए, पूछिए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। टेक अ शॉर्ट ब्रेक, जैसे मैंने अभी बताया कि स्टडी के लिए रिफ़्रेश करिए अपने आप को एनर्जाइज करिए। प्लान ऑन रिव्यूइंग,
वॉट हैज़ बीन कवर्ड इन क्लास टू आइडेंटिफाई वॉट सब्जेक्ट मैटर इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब कि कौन सा तुमने क्या पढ़ा है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो उसको सबसे पहले इसको रिव्यू करना है, ध्यान में रखना है कि हाँ भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ पढ़ाई गई है और इसको हमें रिवाइज करना है, और ये हमको मार्क गेन करा सकती है। मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब बच्चों ये है कि जो आपका ये है कि हाँ मतलब अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो दैट यू कैन डू इट ईजिली, और आप बिल्कुल ये कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। अपने ऊपर 100% कॉन्फिडेंस रखना ज़रूरी होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10 स्टडी स्किल्स फॉर एग्जाम सक्सेस। वही चीज़ें हैं, बार बार उसी तरीके से बता रहे हैं कि सेट योर गोल, मैनेज योर टाइम, आइडेंटिफाई योर लर्निंग स्टाइल। मतलब लर्निंग स्टाइल को आइडेंटिफाई करने को मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करूँगी। इसका मतलब क्या है कि आप अपने आप को देखिए कि आप कितना अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस तरीके से आपको याद होती हैं चीज़ें, आप वो मेथड अपनाएंगे। जैसे बहुत से बच्चे जो होते हैं वो लिख कर याद करते हैं। रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी चीज़ को थॉरली पढ़िए, साइंस की बेसिकली बात कर रही हूँ मैं, उसको समझिए, फिर उसको अपनी लैंग्वेज में लिखिए, तो वो चीज़ आपके माइंड में बैठ जाती है। डेवलप स्टडी प्लान, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कीप अप विद रीडिंग, रीड करना ज़रूरी होता है, किसी भी चीज़ को रीड आउट करिए, भागने की ज़रूरत नहीं है। डेवलप इफ़ेक्टिव नोट टेकिंग टेक्निक, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया, क्लास में गुड नोट टेकिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी टेक्स्ट बुक से जो भी चीज़ें हैं उसको हाईलाइट करते चलिए, हाईलाइट करते रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ भाई ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अटेंड क्लास रेगुलरली तो ये बहुत ज़रूरी है। आप अपनी क्लास स्किप मत करिए। क्लास में जाने से, स्कूल अटेंड करने से आपको बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं कि क्या चीज़ें इन हैं, क्या चीज़ें आउट हैं, सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, क्या एग्ज़ाम में चेंजेस आए हैं। वर्क विद कंसंट्रेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सराउंड योर सेल्फ विथ लर्निंग। तो मतलब लर्निंग एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि आप जो भी, जैसे कि पीरियोडिक टेबल हो गया, उसको आप अपने लगा लीजिए जहाँ पे आप सोते हो। दैट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ लाफ, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ट आप लगाए हुए हो, या फिर जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो आपका साइन थीटा कॉस थीटा की जो भी वैल्यूज़ होती हैं और जो उसका फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का है, वो सारी चीज़ें जो है, या फिज़िक्स का आप जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, थर्मोडायनेमिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन सब का एक फार्मूला बना लो। फार्मूला को लिख लो भाई कि इन चीज़ों का ये फार्मूला है जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, और उनको चार्ट बना के अपने सामने रख लो, तो वो तुम बार बार देखते रहोगे तो वो तुम्हें याद आएगा। यूज़ ऑल योर इंटेलिजेंस। येस, यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड यूज़ इट कम्प्लीटली। तो आपको अपनी पूरी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है, स्मार्ट वर्क में जाना है। हमेशा मैं बात ही बोलती हूँ, हार्ड वर्क का मतलब कि देखिए जो भाई टाइम रिक्वायरमेंट इसलिए इतनी ज़्यादा है 12 आवर्स की, क्योंकि आपका सिलेबस इतना ज़्यादा है, आपका सिलेबस लेंदी है। बट ये सिलेबस अगर अच्छी तरह से डिवाइड हो टाइम में, तो ये बहुत ईजिली प्रिपेयर किया जा सकता है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसने इसी हिसाब से बनाया है कि बच्चे उस चीज़ को अच्छी तरह से पढ़ लें। इस तरह से ये सारी चीज़ें, ये सारी टिप्स आप अपने स्टडी जो है रूटीन में अप्लाई करेंगे तो होप सो, मैं पूरी, नॉट होप सो, आई एम वेरी श्योर कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर किसी को कोई डाउट है या किसी को कोई स्पेशल टॉपिक पे मेरी वीडियो चाहिए, मेरा एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप मेरे एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।